नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जैसा कि 2-3 वीडियो पहले ही बना चुके हैं, समानार्थी पर्यायवाची शब्द कर रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। आज की इस वीडियो में हमारे लगभग 50 के आसपास कवर हो जाएंगे। तो कुल 3 वीडियो जो अभी अभी डाली गई हैं 2-3 दिन पहले से, उनमें कुल मिलाकर हमारे 150% कवर होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन पर्यायवाची से संबंधित थे, इन 3 वीडियो में आपको एक साथ मिल सकते हैं। तो आप देखिएगा ज़रूर, आपके लिए वीडियो बड़ी काम की रहेगी। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए। नागर, पटु, देवप्रिय, दक्ष। आप भी कमेंट में डालकर ज़रूर बताया करो कि इसका आंसर क्या आपका आया है और आपके कितने सही हो पाए। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। बाकी तीनों ही नागर, पटु और दक्ष होते हैं चतुर के पर्यायवाची, लेकिन देवप्रिय इसका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? जलद, मदन, अरविंद, अचला। जलद बादल होता है, मदन कामदेव, अचला पृथ्वी, अरविंद किसका पर्यायवाची होता है? कमल का। इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है अनल, पावक, आग, तेज। तो तीनों ही ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। तेज इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका उत्तर यही है, ऑप्शन डी। रजनी का पर्यायवाची है अंधेरा, काला, श्याम, रात्रि। तो रजनी का पर्यायवाची होता है रात, रात्रि, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है? तरु का पर्यायवाची नहीं है वृक्ष, विटप, द्रुम, पग। तीनों ही तरु के पर्यायवाची हैं, लेकिन पग इसका पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अम्बु, कपिला, गौ, धेनु। गाय का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अम्बु। अम्बु पानी को कहते हैं। बाकी तीनों ही शब्द किसके पर्यायवाची हैं? गाय के हैं। इनमें से राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है धनुज, असुर, सुर, रजनीचर। इसमें जो सुर है ये देवता का होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द, ये तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है अंबर, निशा, यामिनी, रजनी। अंबर आकाश का होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। निम्नलिखित में से असव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? असव का पर्यायवाची शब्द नहीं है करी, तुरंग, बाजी। तो ऑप्शन बी है ये करी, ये हाथी का होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, करी। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उदक, पावक, वारी, अम्बु। तीनों ही शब्द होते हैं ये पानी के पर्यायवाची। पावक आग का होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? घर का नहीं है निलय, भुवन, सदन, निकेतन। तो ऑप्शन बी है ये भुवन है, भवन नहीं है। भुवन होता है लोक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 112 में। सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सोना का पर्यायवाची नहीं है सवर्ण, सुवर्ण, सवर्ण, हेम। सोना का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। वंश शब्द का पर्यायवाची नहीं है? वन शब्द का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता है? कुल, बांस, वश में करना, जाति। वंश शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो वंश शब्द का वश में करना नहीं होता, बाकी तीनों ही इसके अर्थ होते हैं। कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चिड़िया, विहंग, खग, मत्स्य। तो चिड़िया, विहग और खग ये तीनों पर्यायवाची पक्षी के होते हैं। मत्स्य मछली का होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। निम्न शब्द का पर्यायवाची बताइए। आग का बताना है पुरंदर, आदित्य, वारिज, अग्नि। तो जी आग का पर्यायवाची होता है अग्नि, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। निम्न शब्द का पर्यायवाची बताना है देवता। मधुमती, देवेंद्र, इंदु, अमर। देवता का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो देवता का पर्यायवाची क्या है? अमर, ऑप्शन डी। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। रात्रि का बताना है वसन, निशा, हेम, अंबर। तो रात्रि का पर्यायवाची होता है
निशा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। चांद का बताना है सुधांशु, अनिल, दिनेश, भास्कर। तो जी चांद का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या है? सुधांशु, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। समान अर्थ देने वाले शब्दों को चुनकर लिखना है। चंद्रमा का बताना है चांदनी, शशि, कौमुदी, चंद्रिका। तो इसमें जो शशि है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। अगला है तालाब का बताना है तड़ाग, आकाश, पानी, कांतार। तो जी तालाब का पर्यायवाची होता है तड़ाग, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। परसुन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, सुमन, अंबुज, मधु। तो जी परसुन शब्द का पर्यायवाची होता है, परसुन का अर्थ होता है फूल और इसका पर्यायवाची होता है सुमन, ऑप्शन बी। वर्ग ए को वर्ग ब से समानार्थी शब्दों को मिलाना है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। वर्ग ए को वर्ग दो से इसमें क्या करना है? मैच करना है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है पीयूष। पीयूष किसको कहते हैं? सोम को कहते हैं। विपिन, विपिन क्या होता है? कानन, जंगल को कहते हैं। पुंडरीक, मकरध्वज। पुंडरीक का होगा तामरस और मकरध्वज का होगा मनमथ। तो इसके अनुसार हमारा सही जवाब क्या आया है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आभूषण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अलंकार, विभूषण, भूषण, हार। आभूषण शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? हार, ऑप्शन डी। आपका भी यही जवाब है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची है? द्विज, शैल, अंशु, हर्ष। तो जी पक्षी शब्द का पर्यायवाची है ऑप्शन ए द्विज। अमृत शब्द का पर्यायवाची का चयन करना है। नवनीत, पीयूष, आशव, शोणित। तो इसमें जो पीयूष है ये अमृत शब्द का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आसमान शब्द का पर्यायवाची है पृथ्वी, भूमि, आसान, आसान, आकाश। आसमान का क्या है? आकाश। लक्ष्मण शब्द का पर्यायवाची है कपीस, माघ, लंकेश, सौमित्र। तो इसका सही जवाब आया है आपका ऑप्शन डी। तो बिल्कुल सही है सौमित्र, क्योंकि इनकी माता का नाम सौमित्रा है तो ये क्या कहलाए थे? सौमित्र। नेक्स्ट है नेत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चक्षु, लोचन, अक्षी, जलद। इसमें तीनों ही शब्द ये नेत्र के हैं लेकिन जलद होता है बादल का, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। समान अर्थ देने वाले शब्द को पहचानना है। प्रकाश का बताना है क्या होगा? अंधेरा, तड़ित, रोशनी, सुमन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रोशनी। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द है अनूठा, अशव, धवांत, पार्थ। तो इसमें जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था तो उन्होंने इसको पार्थ के नाम से संबोधित किया था, तब से अर्जुन का पर्यायवाची शब्द बन गया है पार्थ। तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब है। अभिलाषा, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है अनल, पावक, व्योम, कृषाणु। तो जी देखिएगा इसमें व्योम है ये आकाश का होता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, कुवलय, जलद, अंबुज। तो इसमें जो ऑप्शन डी सी है ये बिल्कुल सही जवाब है। जलद बादल होता है और कुवलय किसको कहते हैं? कमल को ही कहा जाता है। धरा शब्द का समानार्थी है क्षिति, गगन, अंतरिक्ष, इला। धरा शब्द का समानार्थी शब्द इसमें से क्या है? तो धरा का होता है इला। कौटुंबिकम का समानार्थी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कौटुंबिक का समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका आपका सभी का जवाब आया है ऑप्शन बी पारिवारिक। तो बिल्कुल सही है। कुटुंब से कौटुंबिक बना दिया है। कुटुंब शब्द में इक प्रत्यय जोड़ दिया है तो कौटुंबिक बन गया है। उसका पर्यायवाची क्या हुआ? पारिवारिक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुतवात। तो जी देखिए इसमें अनल होता है आग, तो इसका सही जवाब क्या आया है? ऑप्शन बी। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरणी, सूर्य, नाव, युवती, नदी। तो तरणी का पर्यायवाची होता है नाव।
धुरव का बताना है। इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थी नहीं है। नहीं का बताना है। इनमें से धुरव का नहीं है। दृढ़, स्थिर, सूरज, अचल। तो जी सूरज इसका नहीं है, तो ऑप्शन बी सी इसका सही जवाब है। अंबर का नहीं है। आकाश, कपास, वस्त्र, धातु। तो इसमें धातु इसका सही जवाब है। छोटा का नहीं है। लघु, कनिष्ठ, तुच्छ, अहम। तो इसमें भी आपका उत्तर आया है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही जवाब है अहम। गुण का इसमें से नहीं है। प्रभाव, धर्म, रस्सी, विश्लेषण। तो इसमें सही जवाब क्या है? विश्लेषण। टेढ़ा का इसमें से नहीं है। घूमा, वक्र, कुटिल, बंक। तो इसमें आपका सही जवाब आया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है घूमा। झूठ का क्या है? मिथ्या, वचन, मृषा, असत्य। तो जी इसका सही जवाब है वचन। घमंड का इनमें से नहीं है। गर्व, दर्प, ऐंठ, एहसास। तो जी इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, एहसास। इस तरह से इस वीडियो में हमने लगभग 50 प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।